अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी लग सकता है, और वही सिंपल सा इंटीग्रेशन ही करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की चिंता मत करना, और आखिरी में वही आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पास हो जाएंगी। इतने आसान से कंसेप्ट को हम कर रहे हैं अपने मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म के साथ, जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इस प्रिपरेशन में जो आपको करवाई जा रही है तैयारी, वो है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर हम बात करें तो UVdx आई होप आप जानते हो, आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स क्या आपका सेकंड फंक्शन। इस तरीके से आप करते हो। अब जो भी ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा उसमें वही यहाँ तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, तो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पास कर दीजिए, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनकी सीधी सीधी क्लैरिटी एक एग्जाम्पल से लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और कैसे वर्कआउट करेंगे। क्या ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो लिख रहा है कि आपको e⁻t टाइम्स log ऑफ 1 + t dt की वैल्यू निकालनी है। जब उसने कह दिया है कि ये अगर ऐसा कुछ दिखे तो इसको लेकर आप चिंतित मत होना, इसे आप लैम्डा से रिप्लेस कर देना। तो मैं एक काम करता हूँ सर, सीधे सीधे सोचता हूँ कि चीज़ें कैसे करेंगे और एक एक करके दोनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसे ढूंढने चला तो ये क्या है सर, 0 से 1 है ना, और e⁻t और क्या log ऑफ 1 + t है ना dt, और log में जो बेस है वो एज यूजुअल आपका नेचुरल बेस e है। अब सुनना, आप बताओ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आइलेट क्या कहता है, लॉगरिथमिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड फंक्शन। एवरीवन ओके विद दैट? तो क्या कहता है आपका फंडा, सुनना, मैं अभी लिमिट को पिक्चर में नहीं ला रहा, मैं एक नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ कितना 1 + t एट बेस e है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e⁻t का इंटीग्रेशन भाई वो e⁻t ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिमिट रख दूंगा बाद में ना, चिंता मत करना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो log ऑफ 1 + t का डिफरेंशिएशन कितना सर, ये हो जाएगा 1/1 + t है ना। डिफरेंशिएशन आए हो आप समझते हो, log x होता तो 1/x, 1 + t है तो 1/t, t के रिस्पेक्ट में कहानी चलनी है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आपके पास एक जो चीज़ होगी वो होगी e⁻t, क्योंकि e⁻t का इंटीग्रेशन ये होता है। और इसे उसने क्या कहा है, इसे आपको लिमिट लगाने को कहा है 0 से 1, और यहाँ पर जो आप लिमिट लगाएंगे वो भी आपकी क्या चलेगी भाई, वो भी आपकी 0 से 1 ही चल रही होगी। ये बात समझ पाए क्या? कांस्टेंट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आई होप आप जानते हो क्यों। अब एक बात बताओ, जब उसने कहा है तो उसने कुछ कारण से कहा होगा, क्या कि e⁻t अपॉन 1 + t अगर 0 से 1 दिया जाए तो ये शायद आप सॉल्व ना कर पाए, इसलिए उसने सहूलियत के लिए आपसे सीधे कह दिया इसे लैम्डा से रिप्लेस कर देना। तो इस वैल्यू को लैम्डा से रिप्लेस कर दो, और बाकी जो वैल्यू दिख रही है उन पर बात करते हैं। बताओ, पहले 1 रखा तो कितना हो जाएगा e⁻t मतलब e⁻1, और log 1 + 1 log 2, तो e टाइम्स log 2 एट बेस e। जब 0 पास किया तो e⁻0 1, लेकिन log 1 0, सो 1 × 0 0, माइनस क्या मुझे दिख रहा है 0 से 1 e⁻t अपॉन 1 + t को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, लैम्डा से। दैट्स योर क्लियरली आंसर। ये मैथ्स इतना आसान सा क्वेश्चन है, इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई आइलेट वाला अपना रूल, जिससे आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इजीली डिसाइड कर पाएँ। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ log x है ना dx, जिसमें आप वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रख रहे हो, जिसमें आप वैल्यूज़ रख रहे हो 0 से 1 तक। अब यहाँ क्या करोगे? आपको याद है log x के वक्त हम क्या किया करते थे सर, log x के वक्त हम यूनिटी, क्योंकि log x का डेरिवेटिव मैंने नहीं सीखा तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर यूनिटी मान लेता हूँ कि 1 इसके साथ प्रोडक्ट में। अब 1 आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, log तो log है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम आपका फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं जानता हूँ, और 1 को मैंने क्या मान लिया सेकेंड फंक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पर आप लिमिट पास कर देना क्या 0 से 1, माइनस, प्लीज़ गौर से सुनना ये ट्रिकी पार्ट है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो log x का डिफरेंशिएशन कितना x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये कितना है भाई 1, इसका इंटीग्रेशन कितना x। कुछ गड़बड़, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? और यहाँ भी आप लिमिट क्या रख रहे हो सर 0 से 1 dx, कोई दिक्कत? आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म होने को, अगर आप चीज़ें सीधे सीधे सोच पा रहे हो तो log x को जब 0 से 1 इंटीग्रेट करना है तो बस एक लाइन में अगला सवाल में आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। एवरीवन ओके विद दैट?
कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन, पर यहाँ पर सारी समस्या देखना, सारी समस्या क्या आती है वो सुनना। एक लाइन में ही खत्म हो जाता है ये, पर मुझे इस जीरो ने सारी तकलीफ दे दी। आपको समझ आ रही है क्या तकलीफ? देखो 1 जब रखा तो log 1 0, ये 1, तो 1 इंटू 0 0 तो माइनस। लेकिन अब क्या मैं इस जीरो को डायरेक्टली रख सकता हूँ? आप समझो बात को, मुझे अगर पता करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो ये तो जीरो है, पर log 0 कितना होता है? सर log 0 ही तो नहीं पता है, यही तो सारी गड़बड़ है, यही तो सारी फसाद की जड़ है कि यहाँ पर मैं चीज़ें कैसे पता करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता है जीरो अप्रोच करने पर क्या होगा, तो मैं काम करता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, क्योंकि जीरो आप पास तो नहीं कर सकते, तो जीरो को अप्रोच ही किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर उसको लिमिट की तरह ट्रीट करता हूँ और वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरफ जा रहा होगा, शायद आइडिया लग जाए। तो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है log x, इसे रहने देते हैं log x, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये जो x है इसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या मैं इसे 1/x लिख सकता हूँ? ये है वही बात, लेकिन अब मैंने जीरो को इस तरीके से देखा, क्यों? ताकि लिमिट के थ्रू शायद अगर कुछ मिले तो मिल जाए। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर x से x कैंसिल, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और x में मैं वैल्यूज़ रख दूंगा कौन कौन सी, 0 और 1। आप सुन रहे हो क्या? अगेन मैं कॉन्स्टेंटली बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, 0 पास किया तो log 0 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। बहुत खूब। ये क्या कहती है? ये कहती है जनाब कि इस केस में आप यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करें। भूले तो नहीं हो? लॉपिटल रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंडिविजुअली आप कर दो, तो यहाँ 0, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव कितना? -1/x²। सुन रहे हो क्या? और जो आपकी x है वो 0 को तो अप्रोच कर ही रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई? और यहाँ पर जो है 1 - 0, तो ये कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है -1। एवरीवन ओके विद दैट? क्या यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सर ये 1/x और एक 1/x² में सीधा सीधा एक x कैंसिल होता दिख रहा है, और मुझे न्यूमरेटर में x आता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू ऑल कैन सी दैट वेरी क्लियरली, वेरी अपेरेंटली एंड वेरी एविडेंटली। x² ऊपर आया तो एक x से x कैंसिल, तो बचा कितना? -x। यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, और इस वाले केस में आपकी क्या लग रही है? लिमिट x अप्रोचेस 0, सब्सटीट्यूशन कर देंगे तो 0 -1। तो फाइनली अगर मुझसे कोई कहता है log x में 0 से 1 आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर खेल देखिए कि कैसे होता है, तो बस एक छोटा सा पार्ट, जब 0 पास करना होगा तो क्या वैल्यू रखी जाएगी और उससे फाइनली क्या आंसर आएगा। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे लिमिट का जो कंसेप्ट है वो हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करता है और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वही क्वेश्चन था, आई होप हम कर चुके हैं। अगला सवाल आपका लिख रहा है x + sin x, उसने f(x) दिया है, और आपसे भाई साहब f इनवर्स x dx पूछ रहा है पाई से 2 पाई में। तो ठीक है सर, कोशिश करते हैं चीज़ें समझने की, जो होगा वो देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूशन सोच सकता हूँ क्या? क्योंकि सर f इनवर्स x बहुत आसान टास्क नहीं है आपको निकालना, अगर आप देख पाओ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x की जगह लेट्स से कुछ रखता हूँ, है ना। जैसे मान लो मैंने x की जगह रखा लेट्स से ft। डू यू ऑल एग्री विद दैट? देखना इस सब्सटीट्यूशन से कितनी मज़ेदार बात होगी और आप कितनी नई और शानदार चीज़ सीखोगे। इसका डेरिवेटिव dx, यहाँ पर क्या जाएगा? f' एन डी टी। तो चलो रिप्लेस करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। जब आपने ये किया तो आई होप आपको ये बात का भी इल्म है कि आपकी लिमिट्स भी अपडेट होंगी। आई होप यू एग्री विद दैट। तो पहली बात, जब x पाई है, जब x पाई है तो बताओ ज़रा f ऑफ पाई कितना होगा? सर जब x पाई है तो f ऑफ पाई हो जाएगा पाई प्लस साइन पाई। आई होप आप सुन रहे हो। तो साइन पाई कितना होता है? 0, तो ये रहेगा पाई। एवरीवन ओके विद दैट? इसी तरीके से जब x आपका 2 पाई है, जब x आपका 2 पाई है तो f ऑफ 2 पाई कितना हो जाएगा? सर f ऑफ 2 पाई हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये 2 पाई होता है। मतलब लिमिट्स अपडेट होंगी, पर उनकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं अगर हमने उन्हें चीज़ें ठीक से निकाल ली हैं तो जब x पाई है तो f ऑफ पाई भी पाई है, जब x 2 पाई है तो f ऑफ 2 पाई भी 2 पाई है। मतलब आप समझ रहे हो ना, x ft है तो ft मैंने ढूंढ लिया, जब x कुछ है तो ft क्या है वो ढूंढ लिया। लकीली वो वही है जो x है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है? आपकी लिमिट अपडेट होगी तो पाई से 2 पाई ही रही वो, लकीली, है ना, कोइंसिडेंटली। अच्छा, f इनवर्स x, f इनवर्स तो है जो है ना। x की जगह हमने क्या पास किया? x की जगह हमने रखा ft। कंपोजिट फंक्शन वाला सिनेरियो बन रहा है अगर आप देख रहे हो तो। dx की जगह क्या रखा सर? dx की जगह आप रखते हो f' dt। ज़रा गौर से देखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी अगर ये क्वेश्चन आप खत्म होता हुआ देख पा रहे हो तो। कैसे वो सुनना। देखो
एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या देगा सर, कोई फंक्शन फिर उसका इनवर्स। तो आई होप हम ये फंक्शनलिटी भली भांति जानते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ जब आप लें तो वो सीधा सीधा आपको टी दिखाई देगा। तो एक क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जाता है, सर पाई से 2 पाई लिमिट तो चली आ रही है, इसे मत छेड़िए, लेकिन अंदर अगर आप देखें तो एफ इनवर्स ऑफ एफ आपका महज टी बचेगा, तो टी से एफ डैश टी मतलब टी डॉट एफ डैश टी आपका एक्सप्रेशन बनना है। तो क्या बन जाएगा, टी डॉट एफ डैश टी डी टी। इस तरीके से आपका ये सवाल इस तरीके से एक नया फॉर्म, एक नया रूप लेगा, टी डॉट एफ डैश टी। क्या इस बात में कोई दिक्कत, एवरीवन ओके विद दैट? अब क्या करना है सर, मेरे ख्याल से अपना सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला सिनेरियो बन रहा है, तो ज़रा ट्राई कर लेते हैं। आप ये बताओ किसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, किसका इंटीग्रेशन टफ है, किसका इंटीग्रेशन आसान? सर एफ डैश टी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ ना कि ये कैसा फंक्शन है, तो मैं किसे फर्स्ट फंक्शन मानूँ किसे सेकेंड फंक्शन, ये मेरे लिए लड़ाई है। अभी मैं ये कह रहा हूँ इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत? देखो ऐसा करने से क्या होगा सर ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एफ टी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और लिमिट जो है आपकी वो आप रख देना, क्या, पाई से 2 पाई। फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपको समझ आ रहा है ना, फर्स्ट फंक्शन क्यों माना है इसे, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी। तो कुछ ऐसे चीज़ें निकल कर आई हैं। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन अब हो नहीं सकता अगर आप चीज़ें जानते हैं तो। क्यों सर, क्योंकि देखो जब टी रखा, जब टी में अपर लिमिट पास की तो हो जाएगा 2 पाई डॉट एफ ऑफ 2 पाई, सुन रहे हो आप लोग, माइनस जब पाई पास किया तो हो जाएगा पाई टाइम्स एफ ऑफ पाई, सुन रहे हो क्या? ये हमारा ये वाला पार्ट आया। अच्छा इस वाले पार्ट में सर एफ ऑफ टी क्या होगा, आई थिंक मुझे पता है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस साइन एक्स है तो एफ ऑफ टी क्या होगा, आई होप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, टी प्लस साइन टी। तो यहाँ पर जो बचेगा वो होगा टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन। आई थिंक अब आप क्वेश्चन सॉल्व होता देख पा रहे हो, क्योंकि मुझे बताओ एफ ऑफ 2 पाई और एफ ऑफ पाई क्या थे, एफ ऑफ 2 पाई और एफ ऑफ पाई वही 2 पाई और पाई ही थे। तो बहुत बढ़िया, इस बेसिस पर मैं एक बात और कंक्लूड कर पा रहा हूँ, सुन रहे हो क्या आप लोग, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, पाई 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 स्क्वायर, सो 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो क्या, कि सर ये तो आपको निकाल कर देगा यहाँ से 3 पाई स्क्वायर। अब क्या, अब यहाँ पर देखा जाए है ना, तो ये आई थिंक नेगेटिव साइन है, मैंने बहुत छोटा सा बनाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये तो एक नेगेटिव साइन है ही। अब t प्लस साइन टी को इंटीग्रेट किया जाए तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ कहने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, वाजिब सी बात है। तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स मतलब कॉस टी, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस टी, है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस टी, और इसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है आपकी वो लिखिएगा ज़रा, क्या भाई, पाई से 2 पाई। एवरीवन ओके विद दैट? कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं समझ आ रहा है? आई थिंक चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें क्लियर है और आपको क्लियरली दिख रही हैं कि क्या हो रही है ना। देखो भाई सर 3 पाई स्क्वायर को मत छेड़ो, इसे तो ऐसे ही रखो। यहाँ पर देखो जब 2 पाई पास किया जाए, है ना, जब 2 पाई पास किया जाए तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा कॉस 2 पाई कितना होता है सर, मैं भूल जाता हूँ वैल्यूज़, तो मैं कहता हूँ ज़रा कॉमन सेंस लगाओ। आपको याद होगा वो पाई के इवन मल्टीपल पे क्या होता है, पाई के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, बस ऐसे सोच लो। जब पाई का इवन मल्टीपल होता है तो कॉस 1 होता है, पाई के ऑड मल्टीपल पे कॉस -1 होता है। तो पाई का इवन मल्टीपल मतलब 2 पाई, तो कॉस 2 पाई कितना होगा 1 माइनस, जब पाई रखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। और क्या, और अगर देखा जाए तो सर ये हो जाएगा कॉस पाई कितना होगा -1। आप सुन रहे हो क्या? अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, नेगेटिव साइन आपका आ रहा है तो नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये तो पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर -1 आएगा, तो उस वजह से यहाँ पर -1 ही होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो मैंने कहा उस बात को लेकर कन्फ्यूज मत होना। मान लो ये माइनस है ऑलरेडी, इसको बाद में लगाएंगे। एक बात बताओ, आई एम रियली सॉरी, है ना, ये तो है आपका क्या 2 पाई पास करने पर, पाई पास करने पर क्या होगा ये बताओ मुझे पहले। सर पाई जब आप पास करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ -1 आएगा तो +1, तो पाई स्क्वायर बाई 2 +1 होगा। लेकिन लोअर लिमिट है तो आगे नेगेटिव साइन, तो पाई स्क्वायर बाई 2 +1 के आगे नेगेटिव साइन के कारण ये पूरा सिनेरियो बनेगा। क्या अब आप कंफर्टेबली बात डाइजेस्ट कर पाए? अब क्या, अगर आप देख पा रहे हो सर तो ये क्या बन रहा है, 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 पाई स्क्वायर बाई 2, और वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है 3 पाई स्क्वायर और यहाँ से आ जा रहा है कितना,
3 पाई स्क्वायर बाई 2। आई होप आप देख पा रहे हो ये क्या दे रहा है, कोई दिक्कत। इसके अलावा जो बच रहा है सर -1 -2 और ये हो जा रहा है इस कारण +2। अब अगर आपको लिखना ही है तो एक स्टेप और बात खत्म। ये है 1, ये है 1/2 तो बचेगा 1/2। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 पाई स्क्वायर बाई 2 +2। और ये वो आपका इस तरीके से इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ओवरऑल जो लड़ाई हमने लड़ी है इस तरीके से निकल कर आएगी। क्या ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? क्या इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई, ऐसा कोई भी पार्ट जो आपने कभी नहीं सीखा? चलो इसके साथ साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल मैं बस हिंट देकर आपके लिए रखता हूँ कि आप कैसे सोचेंगे, ज़रा दिमाग लगाएं। यहाँ पर वो लिख रहा है cos की पावर 5x प्लस साइन 7x। जो हिंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि जो साइन 7x लिखा हुआ है इस 7x को लिख लो 6x प्लस x। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो? बस थोड़ा पेशेंस रखो, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ पता चलेगी। ये क्वेश्चन जो है ये है 0 से π/2, cos की पावर कितना 5x, साइन 7x को मैंने लिखा साइन ऑफ कितना 6x प्लस x। आई होप ऐसा मैं करता हूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो सर ऐसा लिखा तो क्या हुआ और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है बताओ। अब आपको याद आ रहा है क्या साइन a प्लस b का फॉर्मूला? अगर मैं ऐसे सोचूं तो सर हाँ सर एक फॉर्मूला तो मेरे जहन में आता है, तो ज़रा वो फॉर्मूला लगाओ, है ना। cos की पावर 5x को ऐसे ही रखो और ज़रा अपने साइन a प्लस b के फॉर्मूले में मुझे बताओ क्या होता है। सर वो होता है साइन a cos b। तो पहले तो आ जाएगा साइन 6x cos x और cos a साइन b, तो हो जाएगा cos 6x और क्या साइन x। क्या कुछ समझ आ रहा है? अब प्लीज़ गौर से देखना, क्वेश्चन आपका खत्म होने को है। अगर आप चीज़ें दिमाग से देख पा रहे हो तो मैं नेक्स्ट स्टेप में एक और हिंट दूंगा, इसके बाद आप ही ट्राई करेंगे ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। तो देखो cos की पावर 5x अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ क्या बन जाएगा भाई? सर इस वाली स्टेप में बन जाएगा cos की पावर क्या 6x। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, इंटू ऑफकोर्स साइन 6x। तो ये क्या बन जाएगा साइन 6x dx, है ना। जो लिमिट है वो मत भूलिएगा। लिमिट क्या है भाई? लिमिट है 0 से π/2। मतलब मैंने टेक्निकली इस क्वेश्चन को दो हिस्से में तोड़ दिया है। अगली जो टर्म है वो है 0 से π/2, लेकिन उसमें जब cos की पावर 5x मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ गुंजाइश मुझे तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये cos 6x है तो ऐसे ही रखते हैं cos 6x cos की पावर 5x और sin x, है ना। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है cos 6x इंटू cos की पावर 5x और ऑफकोर्स आपका क्या, आई होप sin x ही होना चाहिए, sin x dx। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी हाँ sin x dx। अब मेरा कहना है यहाँ से आगे आप शांतिपूर्ण तरीके से बड़े आराम से सोचिए और एक एक पार्ट को सॉल्व करिए। एक एक पार्ट को सॉल्व करिए मतलब मैं बस कह रहा हूँ इस वाले पार्ट को पहले ट्राई करना। ऑल्दो आप चाहो तो बड़े शौक से दोनों करो, पर मैं कह रहा हूँ बस इस वाले पार्ट को ज़रा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोचना। आई रिपीट, इस वाले पार्ट को बस सॉल्व करना, इसे होल्ड पे रखना। जब आप इस सेकंड वाले पार्ट को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे इंटीग्रेट करने को अगर आप ट्राई करोगे तो बड़े आराम से आप देखोगे कि एक पार्ट ऐसा निकल के आ रहा है जो दूसरे पार्ट से कैंसिल होके बात खत्म कर देगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बात खत्म करिएगा। cos 6x को चलो एक और हिंट देता हूँ, इसे फर्स्ट फंक्शन मानना और इसे आप मान लेना सेकेंड फंक्शन। अब आप खुद सोचोगे जब ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन बनेगा तो कुछ इसके जैसा नेगेटिव मिलेगा। जो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन वाला हमने पार्ट पढ़ा है वो लग जाएगा और एक छोटा सा पार्ट है जो कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा अगली दो लाइंस के अंदर। मतलब इसके आगे मैं नहीं करवा रहा, ये उम्मीद के साथ कि अब आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को खुद से। एक हिंट दी है, आई होप बात बन जाएगी और आप ट्राई करके इसका आंसर ज़रूर निकालेंगे। महज बस इतनी सी कोशिश की गई है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझाया जा सके डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे लगता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में टू बी मोर प्रिसाइज फॉर्मूले बहुत हैं, रूल्स बहुत हैं और बहुत अमेजिंग से रूल्स हैं। आप देखोगे कितनी खूबसूरती से एरिया अंडर द कर्व वाला कंसेप्ट यहाँ पे आकर कितने सारे रूल्स बना जाते हैं। हम समझेंगे एक एक रूल को, आप चिंता मत करिए। और इस तरीके से हम इस IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट लेट्स कॉल इट डे हियर। ख्याल रखिए अपना। Thank you so much for watching this video.